हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। तो छठा क्लास के बच्चों के लिए ऑल दोज स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 6 आई एम हियर with the new chapter it is electric current and circuits dear students, and this is science class 6 and this is part 1। क्लियर बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग लगा लिए हैं, यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस चैप्टर को और अच्छे से आगे चला सकते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट ये जो है बच्चों फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है बच्चों, वो आपको पता है। और चार्ज जो होता है ना, वो किसी वायर में, या यूं कहें कि चार्ज तो हर मटेरियल में होता है। ईच एंड एवरी मैटर कंटेन्स चार्जेज। क्लियर? एंड चार्ज इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी मैटर बच्चों। तो चार्ज में ऐसे तुम लोग आगे हायर क्लास में पढ़ोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं करना है हम लोगों को। सिर्फ आपको समझना है कि चार्ज हर मटेरियल में होता है और वो कंडक्टर में भी होता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है बच्चों। ठीक है ना? आप क्या करते हो, देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक फैन है। ठीक है, और उस फैन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सॉकेट से कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही स्विच को चालू करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, फैन चलने लगता है। मतलब चार्ज का फ्लो शुरू हो गया उसमें, दैट्स वाई फैन स्टार्ट्स मूविंग। तो ये हुआ चार्ज की बातें बच्चों। ठीक है ना? अच्छी बात है। एक बात और देखते हैं, यहाँ पर आता है सर्किट्स। तो बच्चों सर्किट्स जो होता है ना, सर्किट्स ये क्या है सो समझ लेते हैं। सर्किट्स तो एक ऐसा पाथ होता है ना। अ सर्किट इज अ पाथ along which charges flow। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो, सर्किट जो है वो दो ढंग के हो सकते हैं। एक हो सकता है बच्चों क्लोज्ड सर्किट, एक हो सकता है क्लोज्ड सर्किट, और एक हो सकता है ओपनड सर्किट। ओपनड सर्किट, ठीक है बच्चों, ओपनड सर्किट। तो क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट को हम लोग समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, हमारे पास दो तरह के सर्किट होते हैं। पहले तो सर्किट का डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना? और सर्किट जो है, सर्किट में कम से कम कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कम से कम हो सकती है किसी एक सर्किट में। ठीक है बच्चों? तो देखा जाए तो एक वायर और एक सेल होना चाहिए कम से कम एक सर्किट में। ठीक है? ऐसे मिनिमम हमारे पास एक वायर, एक सेल और एक बल्ब होना चाहिए। देखो, अगर हमारे पास मान लो कि एक सेल है बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए एक सेल है, और इससे हम लोग किसी वायर को कनेक्ट कर दें तो भी ये एक तरह का सर्किट बन गया बच्चों। ठीक है ना?
क्यों सर्किट बन गया? क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें चार्जेज का फ्लो शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कुछ ही देर के बाद देखोगे क्या कि ये वायर गर्म हो जाता है। ठीक है, तो सर्किट तो एक ये बात हो गई, ठीक है ना। अच्छा, सर्किट में और हम क्या देख सकते हैं कि मान लेते हैं अब हम इलेक्ट्रिकल सिंबल यूज करेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलो, हमारे पास मान लो कि एक सेल है, ये रहा एक सेल हमारे पास बच्चों, ठीक है। ये वायर है और ये है हमारे पास एक बल्ब, ये देखिए, ठीक है, ये है एक बल्ब हमारे पास। और देखा जाए अगर ध्यान से अभी बच्चों इसको, तो ये ओपनड सर्किट है। दिस इज ओपनड सर्किट। जिधर बड़ा लाइन है वो प्लस होता है, जिधर छोटा लाइन है वो माइनस होता है बच्चों। और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक प्लग, एक की लगाएंगे, एक प्लग लगाएंगे। तो चलो एक प्लग हम लोग ऐसे लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो मैंने प्लग लगाया, तो जैसे ही हमने प्लग लगाया तो क्या होगा बच्चों, ये बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा, ठीक है ना। ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। शुरू में ये ओपनड सर्किट था, खुला हुआ सर्किट था बच्चों, अब ये क्लोज्ड सर्किट हो गया। तो जैसे ही सर्किट क्लोज होता है तो क्या होता है बच्चों, देख सकते हो, नहीं, बल्ब ग्लो करने लगा। तो ओपनड सर्किट और क्लोज्ड सर्किट का मैं आपको डिफिनीशन बता देता हूं। पहले हम क्लोज्ड सर्किट का बात करते हैं। क्लोज्ड सर्किट में इलेक्ट्रिकल चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल से, आई मीन टू से दैट कि क्लोज्ड सर्किट में चार्जेस सेल के एक टर्मिनल से निकल करके दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाती है क्लोज्ड सर्किट में। और अगर सर्किट ओपनड हो, जैसे मान लो कि हम इसको फिर से ओपन कर दें, ये देखो यहाँ पर, ये देखो मैंने मान लो कि हमने इसको फिर से ओपन कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या होगा कि चार्ज सेल के एक टर्मिनल से निकल करके यहीं पर ये ख़त्म हो गया, चार्ज यहीं पर रुक जाती है ना वायर के अंदर, अब आगे ये बढ़ ही नहीं सकती है। तो एक टर्मिनल से वो चार्ज निकला तो सही, लेकिन सेकेंड टर्मिनल तक पहुंच नहीं सका, मतलब ये ओपन सर्किट है। और बच्चों साइंस में, पर्टिकुलरली फिजिक्स में, हम लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स पढ़ते हैं, हम लोग रियल फिगर नहीं बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेल का एक रियल फिगर बना दिया था, तो वो हम लोग हमेशा सिंबल यूज करते हैं। देखो ये हुआ सेल का सिंबल, ये बल्ब का सिंबल है ना बच्चों, वैसे ही ये वायर का सिंबल हो जाएगा, है ना। अगर देखा जाए इसको ध्यान से तो ये हो जाएगा बच्चों एक वायर का सिंबल हो जाएगा, है ना। अगर आप ये ऐसे ऐसे कर देते हो तो ये रेसिस्टर का सिंबल हो जाता है। रेसिस्टर हायर क्लास में पढ़िएगा इसके बारे में, रेसिस्टर का सिंबल हो गया बच्चों, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो दिस वाज पार्ट 1 फॉर यू ऑल। शॉर्टली आई विल गिव यू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। With these all the wishes, I will surely tell one thing to all of you: find out the best marks in your forthcoming examination, and thank you all of you.